नमस्ते। अभी हाल ही के आए अस्त्रवश की मूवी ब्रह्मास्त्र में एक गाना है केसरिया। उस गाने में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को विजिट करते हैं और उसी के साथ हमारे बाबा भोले के दर्शन करते हैं और उनको जल अर्पित करते हैं, जो कि काफी ज्यादा सोचने वाली बात है कि एक ऐसी मूवी जो ऑल ओवर दी ग्लोब 8 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, उसमें हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को दिखाया गया। और ये कहीं ना कहीं हमारे काशी विश्वनाथ का एक प्रमोशन ही कह सकते हैं, क्योंकि हर तरफ अब काशी विश्वनाथ की ही चर्चे हैं। इससे पहले कार्तिक आर्यन की एक मूवी आई थी भूल भुलैया। जब वो मूवी सुपर डुपर हिट हो गई तो कार्तिक आर्यन अपने प्रोड्यूसर भूषण कुमार जी के साथ हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और उसी के साथ शाम को गंगा आरती भी देखी। इसी कड़ी में पृथ्वीराज के क्रू मेंबर्स और स्टार कास्ट भी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने आए अपने मूवी के प्रमोशन के लिए। उसी कड़ी में कंगना रनौत भी अपने क्रू मेंबर्स के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए ताकि उनकी मूवी हिट जा सके। और उसी के साथ हमारे द वन एंड ओनली एस.एस. राजामौली सर की मूवी आरआर के प्रमोशन के लिए भी एस.एस. राजामौली अपने स्टार कास्ट जूनियर एनटीआर एंड रामचरण जी के साथ हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और शाम को गंगा आरती कर महादेव से अपनी मूवी को ब्लॉकबस्टर करने का विश मांगा। और शायद हमारे महादेव ने उनकी विश को ऐसा सुना, आज उनकी मूवी पूरे वर्ल्ड में एक बेस्ट मूवी बनकर निकल के आई है, जिसको पूरी वर्ल्ड की सिनेमा पसंद कर रही है। जो फेम है वो इस कदर बरकरार है कि अभी तक अमेरिका में ये मूवी हॉल्स में लगी है। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये। उसी के साथ इसी कड़ी में एक एनबीए का बास्केटबॉल प्लेयर हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को दर्शन किया और उसी के साथ हमारे मोदी गवर्नमेंट को और योगी गवर्नमेंट के काम को काफी ज्यादा प्रशंसा किया है और उसको काफी अच्छा लगा हमारा काशी विश्वनाथ और हमारे वाराणसी की घाट और यहाँ पे जो गंगा आरती शाम को होती है वो। और उसने अपने पोस्ट में लिखा है कि आई एम एट माई पीस। सोचिए कि इंटरनेशनल प्लेयर आके हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर अब एक इंटरनेशनल ग्लोबल आइकन बन चुका है, जो कि हमारे धर्म से रिलेटेड है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। तो इस सब का शुरुआत हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी के काशी विश्वनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन से हुआ। उन्होंने इनॉग्रेशन के साथ साथ ये कहा कि यह मंदिर एक बेंचमार्क सेट करेगा हमारे धर्म के लिए, हमारे लोगों के लिए और हमारे आने वाले इतिहास के लिए। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर काफी डेंस एरिया में था, मतलब आपको अगर काशी विश्वनाथ मंदिर को पाना है, उस जगह पे पहुंचना है जहाँ पर मेन मंदिर है, तो आपको गलियों से गुजरना पड़ता था और बहुत सारे लोग इसी गली के अंदर खो जाते थे। और इस गली में खोने के बाद जब वो उस मंदिर तक पहुंचते थे, उनका काफी ज्यादा समय बीत जाता था इस काम में। और इसी के साथ जब वो उस मंदिर के पास पहुंचते थे तो वो काफी लंबी लाइन में लगते थे। उस लाइन पे लगने के कारण उनके काफी ज्यादा समय जाते थे। और उस लंबी लंबी लाइंस की बाद जब आप मंदिर के अंदर एंटर करते थे तो मंदिर में काफी कम एरिया था। जो मंदिर था वो काफी डेंस जगह पे था, हर तरफ बस बिल्डिंग्स थे छोटे छोटे और गलियां थी, जिससे जो मंदिर का जो मतलब पूरा इन्वायरमेंट था, जो मंदिर की वाइब थी, वो वाइब आ नहीं रही। और इसी का नतीजा था कि मंदिर में लंबी लंबी लाइंस को कंट्रोल करना, उनको एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना काफी कठिन हो रहा था हमारे पुलिस मेंबर्स को। और इसी को देखते हुए हमारे योगी गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका उन्होंने नाम रखा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, जिसका फेज 1 तो अभी कंप्लीट हुआ है। उस फेज को कंप्लीट करने में हमारे योगी गवर्नमेंट को कई सारे कठिन स्टेप्स उठाने पड़े। सबसे पहला काम था कि विश्वनाथ मंदिर का जो एरिया है उसको बढ़ाया जाए। उसके लिए हमारी योगी गवर्नमेंट ने सभी आसपास के जो लोग वहाँ पे अपना घर बना के रखे थे, उनसे बात किया कि क्या आप अपना जमीन हमारे विश्वनाथ मंदिर को देना चाहोगे। और आप यकीन नहीं करोगे, जो आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने बड़े ही प्यार से हमारे
गवर्नमेंट को अपनी जमीन दे दी, क्योंकि सबको पता है कि हमारा भगवान और हमारे कल्चर से बढ़कर कुछ है नहीं। उसके बाद दूसरा काम था कि जो रास्ते हमारे मंदिर को कनेक्ट कर रहे थे, जिनको नेविगेट करने में काफी दिक्कत हो रहा था लोगों को वहाँ उस जगह तक पहुँचने में, उसको उन्होंने सॉल्व किया। अब हमारे विश्वनाथ बाबा को दर्शन करने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं। आप किसी भी एक रास्ते से हमारे बाबा के दर्शन कर सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या थी लोगों की भीड़ को कंट्रोल करना और उसको सबसे जल्दी खत्म करना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपना समय बचा ले। इसको देखते हुए वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन था, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, जो कि हमारे विश्वनाथ बाबा के मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे, उनको और फ्लेक्सिबल बनाना और ही ज़्यादा अपग्रेड करना, और साथ में हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का जो रूप है, जो रेखा है, उसको और सुंदर करना, और इसका ध्यान देना कि हमारा जो काशी विश्वनाथ के जो 3 मंदिरें हैं उसको भी बचा के रखना और उसको और अच्छे से रीइनोवेट करना। आपको पता नहीं होगा, जब काशी विश्वनाथ मंदिर को रीइनोवेट करना स्टार्ट किया गया था फेज 1 के दौरान, उस वक्त तकरीबन 13 ऐसे मंदिर थे जो वहां पर पाए गए, और उस मंदिर को हमने हटाया नहीं, उस मंदिर को हमने काशी विश्वनाथ मंदिर का ही पार्ट बना दिया। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर जब कंप्लीट हुआ तो उसी वक्त हमारी अन्नपूर्णा माँ, जो कि किसी और देश में थी, जो कि हमारे भारत से चोरी होकर चल गया था, वो वापस आ गया। यानी हमारी माँ भी समझ रही थी कि हाँ, कि अब हमारा वापसी का समय आ गया है, क्योंकि अब हमारे बाबा का घर बड़ा हो गया है उनको रखने के लिए। और मैं काफी खुश था और मुझे लगा कि शायद माँ भी ये चाह रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, जब काशी विश्वनाथ मंदिर का फेज 1 कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारे आसपास के जो लोकल्स थे ना, उनमें एक अलग सी ही रौनक थी, वो काफी खुश थे। हमारा काशी विश्वनाथ जो अब एक इंटरनेशनल आइकन बन चुका है, उसमें अब हम इस वक्त एक टाइम पे 25,000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इससे पहले काशी विश्वनाथ का जो एरिया था वो तकरीबन 3,000 स्क्वायर फीट के आसपास था, जो कि अब बढ़कर 50,000 स्क्वायर फीट के आसपास हो चुका है, जो कि काफी बड़ी बात है हमारे लिए। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई ये सब तो हुआ, लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे पहला इम्पैक्ट कि हमारे आसपास जो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते थे, उसमें जो पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन में 4 टाइम्स का ग्रोथ देखा गया है। अब हमारे काशी विश्वनाथ को रोज दर्शन करने का जो भीड़ है वो 4 गुना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि अब हमें दर्शन करने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप लाइन में लग के काशी विश्वनाथ मंदिर के मेन गेट के अंदर एंटर कर गए तो आपके पास स्पेस ही स्पेस है, आराम से वेट करके हमारे बाबा के दर्शन कर सकते हो, और उसी के साथ जो आसपास की मंदिरें हैं उनको दर्शन कर सकते हो, और बैठकर आराम भी कर सकते हो, क्योंकि इतना स्पेस हो चुका है वहाँ पर। और इसी का नतीजा है कि वहाँ पे जो लोकल्स थे, जो स्टॉल्स पे सामान लगा के बेच रहे थे, उनका जो इनकम है ना, वो 4 टाइम्स बढ़ चुका है। मैंने कईयों से बात किया है और उनका कहना है कि जब से हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः जागरण हुआ है, तब से हमारा आय में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है, और इस बात से मैं काफी खुश हूँ। और इसी के साथ जो टूरिस्ट का जो ऑक्यूपेंसी था ना हमारे बनारस में, उसका भी काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। हर कोई अब काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने आ रहा है, और इसी के साथ जो हमारे नाविक थे, जो वहाँ पे नाव चलाते थे, उनके भी किराए में, उनके भी आय में 4 गुने की वृद्धि आई है। और इस बात से पूरे जो हमारे लोकल्स थे वो काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनका जो आय है वो बड़ा है। और इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास के वाराणसी के लोकल्स का जो इनकम है वो बढ़ा है, और इसके साथ वहाँ पे रोजगार भी बढ़ा है। और इस सब का मतलब ये है कि वहाँ की जीडीपी इंक्रीज हुई है। और इसी के साथ हमारी योगी गवर्नमेंट ने एक नया घाट भी बनाया है, जिसका नाम उन्होंने खिड़किया घाट रखा है, और उसका भी इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी ने किया है। अभी भी आप में से कई लोग के दिमाग में ये होगा कि काशी विश्वनाथ की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा काशी विश्वनाथ है। वो काशी विश्वनाथ जो तीनों एक साथ हैं, उस काशी विश्वनाथ की बात कर रहा हूँ, जिसको तकरीबन 2000 साल पहले बनाया गया था बाई विक्रम आदित्य। फिर उसके बाद हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को चोट पहुंचाया गया, जिसको फिर से ठीक किया गया हमारे रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा, जिन्होंने इसका जिम्मा उठाया और उसको अच्छे से रीइनोवेट किया। और उसके बाद से वो मंदिर वैसा का वैसा ही था। उसके बाद हमारी मोदी गवर्नमेंट ने 400 साल बाद ये कदम उठाया है, और इस मंदिर को बनाने में तकरीबन 350 करोड़ के आसपास लगा है। और ये अभी फेज 1 है, फेज 2 तो अभी बाकी है। फेज 2 का भी काम बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि फेज 2 भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा अभी तक ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बात क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मामला अभी कोर्ट में है, और इसका फैसला ज्यूरी मेंबर्स और जज करेंगे कि क्या सत्य है क्या गलत।
मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता और बस मैं इंतजार कर सकता हूँ कि हमारे जजेस का फैसला क्या है, क्योंकि वही वर्डिक्ट होगा। अगर तुम लास्ट में मेरा ओपिनियन पूछोगे, हमारे भारतवासियों का ओपिनियन पूछोगे, तो वो सभी काफी खुश हैं हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के री इनोवेशन से, क्योंकि सबने हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का जो इतिहास है वो देखा है। और मुझे यकीन है कि हमारे भारत का हर एक बंदा खुश होगा। और ये भी दिखाता है कि हम जो पुराने गुलामी इतिहास से गुजरे हैं, उस इतिहास का अंत हो रहा है। हम गुलामी मानसिकता से आजाद हो रहे हैं और हम सब एक बेहतर उभरते भारत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।